हाय एवरीवन, माई सेल्फ अशोक प्रजापत, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन डुगरी मेडिकल कॉलेज। तो जैसा कि नीट 2026 का रिजल्ट आ ही चुका है और आपको अपने मार्क्स और रैंक के बारे में पता ही चल चुका है। तो अभी जैसे कि किस किस को कॉलेज मिल जाएगा, क्या सेफ रैंक होगी, आज अपन उसके बारे में बात करने वाले हैं। ऑल इंडिया कोटा में कितनी सेफ रैंक है कि जिससे जीएमसी मिल जाएगा आसानी से। तो आज अपने इसके बारे में बात करेंगे। तो अपने देखेंगे कि लास्ट 2 ईयर्स में कितनी सीट इंक्रीज हुई थी, कि उस हिसाब से अपने देखते हैं कि इस साल कितनी सीट इंक्रीज हो सकती है। और अपने लास्ट 3 ईयर्स का डाटा कंपैरिजन करेंगे फाइनल कट ऑफ देने देखने के लिए, और उसके बाद अपने एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ देखेंगे पूरा डाटा एनालिसिस करके। तो सबसे पहले देखते हैं कि सीट इंक्रीजमेंट। तो 2024 में लगभग है ना 1900 से 2000 के करीब सीट इंक्रीज हुई थी। और राजस्थान में उस टाइम 5 न्यू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आए थे। देखो, जब सीट इंक्रीज होती है ना, तो जैसे जिन ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ पर ज़्यादा इम्पैक्ट तब पड़ता है जब उन स्टेट में सीट इंक्रीज होती है जिनमें मतलब कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा से या तो कम जाती है, कट ऑफ या तो ऑल इंडिया कोटा से हाई जाती है, उसके बराबर जाती है। जैसे कि राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, बिहार और उत्तर प्रदेश, इन स्टेट में है ना, केरला वगैरह में भी, इनमें कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा कट ऑफ के लगभग बराबर रहती है, उससे भी हाई जाती है। तो अगर इनमें सीट इंक्रीज होती है ना, तो काफ़ी इम्पैक्ट आता है ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ पर, क्योंकि वो बच्चे अपने स्टेट में कॉलेज ले लेते हैं। और अगर दूसरे अदर स्टेट जिन्हें कट ऑफ लो जाती है ऑल इंडिया कोटा से, वहाँ सीट इंक्रीज होती है, तो इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं आता, क्योंकि वहाँ सिर्फ 15 सीटें ही ऑल इंडिया कोटा में इफेक्ट डालती है। पर अगर हाई कट ऑफ स्टेट में सीट इंक्रीज होती है ना, तो वहाँ पूरी 100 सीट का इम्पैक्ट आता है। तो 5 न्यू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजस्थान में आए थे, तो इससे काफ़ी इम्पैक्ट आया था। और अभी 2025 में लगभग 3000 से 3100 के करीब सीट इंक्रीज हुई थी। और उसमें भी 2 न्यू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजस्थान में आए थे, 2 हरियाणा में आए थे। और ईएससी दिल्ली भी आया था, नोएडा भी आया था, तो इनसे काफ़ी इम्पैक्ट आया था कट ऑफ पर। इस साल अभी तक अभी जो सीट मैट्रिक्स आई है, उसमें 1170 सीट इंक्रीज तो हो ही चुकी है। बिहार में 190 सीट आ चुकी है, इससे भी इम्पैक्ट आएगा। और अभी और भी सीट लगभग 1000 के करीब सीट और इंक्रीज हो सकती है, 1000-1200 के करीब, क्योंकि 4 न्यू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बिहार में अभी आ सकते हैं। और 4 ही कॉलेज ओडिशा में भी, 4 न्यू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आ सकते हैं। और लगभग अदर कॉलेज में भी सीट इंक्रीज हो सकती है। तो यहाँ इस साल भी लगभग 2400 से 2500 के आसपास सीट इंक्रीज हो सकती है। अब अपने देखते हैं कि लास्ट 3 इयर्स का डाटा, कि उनमें स्टे राउंड में और थर्ड राउंड में कितनी कट ऑफ गई थी और नेक्स्ट ईयर कितनी गई थी, कि कितना डिफरेंस आता है हर साल रैंक में, कि लास्ट जिस रैंक पर कॉलेज मिलता है। तो अगर आपने देखे 2023 में, 2023 में है ना, थर्ड राउंड की कट ऑफ गई थी 22,663 और फोर्थ राउंड की गई थी 23,562। 2024 में एक कट ऑफ गई थी थर्ड राउंड की 24,842, और फोर्थ राउंड में स्टे राउंड में 25,050 गई थी। तो अगर आपने देखे कि इनमें कितना डिफरेंस है, थे क्लोजिंग रैंक में कितना डिफरेंस आया था, तो लगभग लगभग 1500 रैंक का डिफरेंस आ चुका था। 1500 रैंक का डिफरेंस आ चुका था 2023 और 2024 के बीच। और सीट कितनी इंक्रीज हुई थी 2024 में? लगभग 1900 से 2000 के करीब सीट इंक्रीज हुई थी 2024 में। अरे यही अपने 2024 और 2025 का कंपैरिजन करें, तो थर्ड राउंड की कट ऑफ गई थी 2025 में 26,178, और फोर्थ राउंड की स्टे राउंड की कट ऑफ गई थी 27,332। तो लगभग लगभग इनमें डिफरेंस आया था कोई 2300 के आसपास, 2300 के आसपास डिफरेंस आया था रैंक में। और सीट इंक्रीज हुई थी 2025 में 3000 से 3100 के करीब। यही सब में लगभग इतना अपने जनरल का बेस लेकर बात करते हैं। तो अगर इस साल 2000 के करीब सीट इंक्रीज होती है ना, तो लगभग लगभग 2000 का ही वो आएगा, डिफरेंस आएगा। तो और अगर 2024 के हिसाब से, मतलब 25 के हिसाब से 3000 और 3100 के करीब सीट इंक्रीज हो जाती है, तो लगभग 2500 के करीब डिफरेंस आ सकता है। तो काफ़ी डिफरेंस आ जाएगा। और अपने बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में
जो 2023 में क्लोजिंग रैंक हुई थी वो 25,005 थी, 24 में 28,836, लगभग तीन 4,500 इनके करीब यहाँ फर्क आ चुका था, 4700 के आसपास। और 2025 में यही 23,862 हो गई थी। तो 2024 और 2025 के कंपैरिजन में यहाँ ज़्यादा फर्क नहीं आया ईडब्ल्यूएस में, सिर्फ 2000 के करीब ही रैंक का फर्क आया था। ओबीसी में 2023 में लास्ट क्लोजिंग रैंक थी 23,575 और 24 में 25,079, तो लगभग लगभग यहाँ भी 1500 रैंक का ही डिफरेंस आया था, कोई ज़्यादा फर्क नहीं आया था। पर 24 और 25 में काफ़ी फर्क आ गया था, अच्छा खासा, लगभग 2300 के करीब रैंक का डिफरेंस आ गया था। एससी में 2023 में क्लोजिंग रैंक थी 1,28,978 और ये 2024 में क्लोजिंग रैंक हो गई थी 1,37,759, तो लगभग यहाँ भी 9,000 के करीब रैंक का डिफरेंस आ गया था। और 2024 और 2025 की बात करें तो डिफरेंस बहुत कम आया था, सिर्फ 1,000 से 1,500 रैंक तक का ही डिफरेंस आया था। और एसटी कैटेगरी की अगर अपने बात करें तो 2023 में क्लोजिंग रैंक थी 1,68,853, 2024 में भी 1,68,640, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया इसमें, तो न के बराबर ही डिफरेंस था। और 2025 में क्लोजिंग रैंक तो और भी कट के कम हो गई थी एसटी कैटेगरी की, 1,64,804 ही हो गई थी। इस बार भी मतलब सीट इंक्रीज होगी तो रैंक में तो कम होगा ही, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होता कि रैंक हाई चली जाए, इस बार शायद लो ही जाएगी। तो इनके बेसिस पर अपने बात करते हैं कि अभी जैसे 2024 में तो लगभग 1900 से 2000 के करीब रैंक वो सीट इंक्रीज हुई थी, तो और रैंक का डिफरेंस आया था 1500 के करीब जनरल ओबीसी में देखे तो। और 2025 में 300 से 3100 के बीच सीट इंक्रीज हुई थी और रैंक का डिफरेंस आया था 2300 के बीच, 2300 के करीब। और क्योंकि ये इसलिए होता है क्योंकि ऑल इंडिया कोटा में सिर्फ 15% सीटें आती हैं, 2024 में सिर्फ 300 के करीब सीटें आई थी और 2025 में आई थी 450 के करीब सीटें ऑल इंडिया कोटा में। तो इस बार अगर मान के चले अपने 2500 के करीब तो सीट इंक्रीज होगी, तो लगभग लगभग 400 के करीब सीट आ जाएगी ऑल इंडिया कोटा के अंदर। तो इस बेसिस पर अपने देखते ही कट ऑफ कितनी जा सकती है ऑल इंडिया कोटा की, क्या क्लोजिंग रैंक हो सकती है। तो ये क्लोजिंग रैंक होगी ना, स्टे राउंड तक की बता रहे हैं कि ये इस रैंक तक कॉलेज मिल ही जाएगा बच्चे को, अगर इसकी रैंक इतनी आ रही है तो, इस रैंक के अंडर में है तो सबसे पहले अपने देखते हैं जनरल की क्या कट ऑफ रह सकती है। तो क्लोजिंग रैंक इस साल जनरल कैटेगरी की 29,800 से लेकर 30,300 तक क्लोजिंग रैंक रह सकती है। ईडब्ल्यूएस की इस साल क्लोजिंग रैंक रह सकती है 33,400 से 33,900 के बीच, इसके बीच इतनी जिनकी रैंक आ रही है वो सेफ है, उनको कॉलेज मिल ही जाएगा, जीएमसी कहीं भी मिले ऑल इंडिया मिल जाएगा उन्हें, कन्फर्म है। ओबीसी की क्लोजिंग रैंक इस साल रहेगी 30,000 से 30,500 के करीब। एससी कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक रह सकती है इस साल 1,46,000 से 1,50,000 के करीब। एसटी कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक रह सकती है इस साल 1,71,000 से 1,77,000 के करीब। तो इसमें इसके करीब जिसकी भी रैंक आ रही है ना इसके अंडर में या इस पर, तो वो बच्चे सेफ हैं, उनको इस साल जीएमसी मिल जाएगा ऑल इंडिया कोटा से। इससे जो हाई है, जैसे अगर अपने देखें तो प्लस माइनस 500 कर सकते हैं अपने, 500 रैंक और ऊपर नीचे हो सकती है। और इनमें अपने मान लेते हैं 2,000 से 3,000 के करीब एस सी कैटेगरी में। तो इस ये रैंक है वो सेफ है। अभी जिनकी जो मतलब जो है ना 31,000 के पास 30,500 करीब जिनकी रैंक है वो थोड़ा बॉर्डर पर है, वो थोड़ा इंतज़ार करे, क्या पता ज़्यादा सीट इंक्रीज हो जाए लास्ट ईयर के कंपैरिजन में भी, तो उन्हें भी जीएमसी मिल ही जाएगा। तो इस साल ये क्लोजिंग रैंक रहने वाली है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और भी अभी कट ऑफ आने वाली है, स्टेट को वाइज कट ऑफ भी आएगी, और कैसे काउंसलिंग करनी है, चॉइस फिलिंग में कैसे कॉलेज डालने हैं, किन कॉलेजों को ऊपर रखना है नीचे रखना है, सब बताऊंगा और सब कुछ फ्री होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कोई भी डाउट हो अपनी रैंक वगैरह कमेंट में ज़रूर बताएं, रैंक से पता चल जाएगा कि आपको कॉलेज मिल रहा है नहीं मिल रहा। तो थैंक यू।